हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और भाई चले गए थे थोड़ी देर पहले। और ये देखिए मेहंदी हमने बस ऐसे ही लगा ली थी, क्योंकि भाई अब इतना टाइम नहीं मिलता है, छोटा बच्चा रहता है तो डिज़ाइन वगैरह थोड़ी बहुत हमको आती है बनानी, लेकिन टाइम की वजह से बस सिंपल तरीके से ऐसे लगा ली है। शगुन हो गया कि हाँ, हाथों में मेहंदी लगी है तीज वाले दिन। और घर के जो काम थे वो तो सारे हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए, क्योंकि अब उसके बाद करनी है पूजा की तैयारी। 7 बजे से पूजा का मुहूर्त है तो तैयारी भी करनी है। तो चलिए। और भाई मायके से जब कोई आता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। और दोस्तों, हमारी तरह सभी बेटियां बहनें इस दिन का इंतज़ार करती हैं भाई, कि सावन महीने में मायके से जब कोई आ जाता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो चलिए चलते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। और अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, उसके बाद तैयार होंगे और पूजा की सारी तैयारी करनी है। तो थोड़ी बहुत मदद तो ये करा ही देंगे साथ। और दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, ये गए थे खेतों की तरफ, वहाँ से डाल लेकर आए, जैसे फूलों की डाल हो गई, पौधों की डाल हो गई है, तो वो तोड़ कर लाए हैं यहाँ पर सजाने के लिए। क्योंकि हरियाली तीज है दोस्तों, तो हरा हरा तो दिखना ही चाहिए। और जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनकी सुंदरता अलग ही होती है, तो उन्हीं चीज़ों से ये सजाएंगे। और आपने इनका डेकोरेशन जन्माष्टमी पर भी देखा होगा कि कितने अच्छे से हर चीज़ को डेकोरेट करते हैं। तो जब भी घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो ये जिम्मा उठाते हैं डेकोरेशन का। तो वही छोटा सा डेकोरेशन इन्होंने किया हुआ है, वो भी प्राकृतिक चीज़ों से, डाल से, फूलों की, और थोड़ा बहुत जो लड़ियाँ थी वो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम चौकी लगाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये सजा रहे हैं। तो इतने टाइम क्या था कि इनके पास टाइम भी रहता है और अच्छे से ये तैयारी भी करवा देते हैं। वैसे भी ये जो तीज की पूजा होती है दोस्तों, सूर्यास्त के बाद होती है। तो हम उधर अपनी तैयारी कर रहे थे, हम चले गए थे नहाने के लिए। उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे, पूजा पाठ का जो भी सामान है उसको एकत्रित करेंगे। और बच्चे भी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी मदद कराते हैं। तो दोस्तों, इनकी भी तैयारी हो चुकी थी, इधर हम भी तैयार हो चुके हैं। और महावर रह गया है लगाने के लिए, मम्मी ने सुबह ही लगा लिया था तो वो नहीं लगाएंगी शाम को, तो हम रह गए थे। और हमेशा हम पूजा के टाइम पर ही लगाते हैं, क्योंकि शाम को फिर दोबारा से नहाना होता है। तो इस वजह से हमने कहा नहाकर ही अब पूरा श्रृंगार करेंगे। तो अभी हमने मांग नहीं भरी थी, सुबह भरी थी, तो वही लगा हुआ है। महावर लगाने के बाद ही हमारे यहाँ सिंदूर लगाया जाता है, तो सबसे पहले महावर लगा लेते हैं। और पूरा श्रृंगार किया था, नेल पॉलिश भी हमने हरी हरी लगाई थी। लेकिन अभी देखिएगा कितनी जल्दी होती है कि हाथों में नेल पेंट लगाना बिल्कुल भूल ही गए। और ये होता है कि अभी लगा लेंगे और कुछ भी चीज़ हमने की तो तुरंत छूट जाती है। तो अभी बिटिया मम्मी के पास है, मम्मी ही उनको देख रही हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा हम निश्चिंत भी हो जाते हैं। और दोस्तों, इस बार हमने तीज की कोई भी शॉपिंग नहीं की है अपने लिए। पूजा का सामान मंगा लिया था इनसे, श्रृंगार का तो वो ले आए थे। बाकी इस बार कुछ भी नहीं खरीदा है, जो कुछ भी था उसी से काम चला रहे हैं, क्योंकि कहीं आना जाना ही नहीं हो पाया। और फिर साड़ी भी रखी थी नहीं, तो हमने कहा वही पहन लेंगे। और ये साड़ी ननद जी की शादी में आई हुई थी ससुराल की तरफ से, तो वही हमने कहा पहन लेते हैं। इसका ब्लाउज भी नहीं सिला हुआ था, तो बस हमने कहा थोड़ी देर ही पहनना है, चलो ऐसे ही पहन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि साड़ियाँ नहीं हैं, साड़ियाँ भी हैं। लेकिन ये होता है ना कि तीज में हरी साड़ी पहनो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो हरी साड़ी है, वो हमने पिछली बार पहनी थी और ये हमको कुछ ठीक लग रही थी, तो हमने कहा चलो यही पहन लेते हैं। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चुनरी ले ली है और सिंदौरा ले लिया है। चलिए चलते हैं पूजा वाले कमरे में। फल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको पहुंचाते हैं। और उन्होंने तो पूरा कमरा सजा दिया है, अब हमें आगे की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, फाइनली हम तैयार हो चुके हैं
और हमने ये वाली साड़ी पहनी है, ये ननद जी के यहाँ से आई थी शादी में। सुहाग जब हमने दिया था तो सुहाग में भाभी के लिए साड़ी आती है, तो वही साड़ी हमने पहनी है। ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन हमने सोचा चलो आज यही पहन लेते हैं। तो पूरी तरीके हम तैयार हो चुके हैं, महावर भी लगा लिया है और मेहंदी तो फिर भी लगा ली थी। अब श्रृंगार का सामान है, जो फल है उनको मतलब सही से रखते हैं, फलों को धो लेते हैं, फिर आप लोगों को। तो यहाँ पर मैट बिछा दिए, उसके बाद जो सामान था वो हम लेकर आ रहे हैं अंदर से। और ये फूल लाए हुए थे, इनसे हमने कहा था क्योंकि हमारे यहाँ जो बाहर पौधे लगे हैं उसमें उतने ज़्यादा फूल नहीं लगे थे, तो ये खेत से लाए थे फूल। और सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं दोस्तों, और पहले कलश रख कर तब दीपक जलाएंगे, फिर आगे की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर घी ले लिया है और सबसे पहले कलश में डालेंगे हल्दी और एक सिक्का डालेंगे, फूल डालेंगे और लौंग डालेंगे, सुपारी डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं कलश के अंदर। जल और गंगा जल दोनों चीज़ें मिलाकर कलश स्थापना की जाती है। बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं जो श्रृंगार का सामान होता है, माता रानी को चढ़ाया जाता है, मतलब गौरी माता को। तो उसके लिए जो भी सामान ये लेकर आए थे ना, वो निकाल कर थाली में लगा लेते हैं। और वैसे तो दोस्तों श्रृंगार की सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो जितनी चीज़ें हमने बताई थी वो सारी चीज़ें ये लेकर आए थे। अब जितना जिससे हो सकता है, जितना ध्यान रहता है उतना तो करता ही है। यहाँ पर फल है, यहाँ पर मिठाई है भोग लगाने के लिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पर अष्टकमल बनाते हैं, उसके बाद कलश स्थापना करेंगे। और दोस्तों सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही विधि विधान से पूजा होता है। लेकिन जैसे हम हर साल करते हैं वैसे ही इस बार भी करेंगे। और हो सकता है कहीं पर भूल चूक हो जाए, क्योंकि भाई हो जाती है, कभी कभी गलतियां हो ही जाती हैं। और भगवान तो ये सारी चीज़ें मांगते ही नहीं, वो तो सिर्फ सच्चे मन से अपने लिए प्रेम मांगते हैं, श्रद्धा भाव मांगते हैं। और दोस्तों ऐसे क्या था कि हम मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, माता रानी की, भोले बाबा की, गणेश भगवान की, लेकिन इस बार नहीं कर पाए हैं। और सुबह तो मंदिर में जाकर हमने जल चढ़ा दिया था, लेकिन अब शाम के टाइम हम ऐसे ही पूजा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराते हैं, उसके बाद टीका चंदन लगाते हैं, माता रानी को सिंदूर लगाते हैं। और जो भी हम फूल, फल, मिठाई, श्रृंगार का सामान, ये सारी चीज़ें करते हैं। और ये माला बनाया था तो ये पहना देते हैं। और दोस्तों यही हमारी कामना है कि भगवान हमें ऐसे ही हमेशा बनाए रखें कि हर तीज हम उनकी ऐसी ही पूजा करें और हमारा सुहाग अमर रखें, हमारी सभी बहनों का सुहाग अमर करें। तो ये मेहंदी थी, तो हमने कहा चलो माता रानी के लगा ही देते हैं, उसके बाद चढ़ा देते हैं। एक एक चीज़ ऐसे लगा के रखते जा रहे हैं इधर। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारी बहनों की, जब हम नवरात्र में श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं या तीज में चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे हमारी बहनें पूछती हैं कि रितु दीदी आप इस सामान का फिर बाद में क्या करते हो। तो हम आप लोगों को बताते हैं, जब पूजा हो जाती है उसके दूसरे दिन जब सारी चीज़ें उठाई जाती हैं तो श्रृंगार के सामान को दान दिया जाता है। उसमें से कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं, बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो हम दान देते हैं। जैसे शुरू से हम अपनी मम्मी को, मतलब सासू मम्मी को ही देते हैं, सास को, ननद को या भाभी को दे सकते हैं। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज नये सोहे, स्वामी दश भुज के शोभे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला,
अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले शंकर भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले इसमें घी हो जाओ। तो आरती हो चुकी थी और मम्मी बिटिया को लिए हुई थी, इसलिए नहीं लाई हैं। और गर्मी भी यहाँ पर लग रही थी और बिटिया भी रोने लगी थी, इस वजह से कह रही थी ठीक है कर लो, बाद में आ जाएंगे। बाद में वो आ गई थी। तो यहाँ पर आरती भी हो गई है, पूजा हमारी संपन्न हुई है। माता रानी से आशीर्वाद ले लेते हैं और गौरी माता को सुहाग चढ़ाया जाता है और बाद में सुहाग लिया भी जाता है। सबसे पहले चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद चलेंगे नीचे, सबको प्रसाद देंगे, उसके बाद सबका आशीर्वाद लेंगे और फिर व्रत का पारण करेंगे। तो दोस्तों हरियाली तीज की पूजा हमारी संपन्न हुई और 7:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया होगा। पूजा हमारी संपन्न हो रही। आइए प्रसाद पा लीजिए आकर, और अगर कहीं पर भी हमसे कोई भूल चूक हुई होगी तो माता रानी भोले बाबा हमें माफ़ करेंगे। दोस्तों आप लोगों को भी हमारी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरी माता की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, हमारी सभी माताओं बहनों का सुहाग अमर रहे, यही हमारी भोले बाबा और पार्वती माता से प्रार्थना है। और दोस्तों जैसे गौरा जी की और शंकर जी की जोड़ी है, वैसे सभी की जोड़ी बनी रहे। तो चलिए पूजा हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है, उसके बाद प्रसाद लगा देते हैं। सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं और क्योंकि बिटिया को भी मम्मी देख रही है। दोस्तों सबको प्रसाद देते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जो है हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे सबका आशीर्वाद लेने के बाद। और दोस्तों तीज हो, करवा चौथ हो या ऐसा कोई भी त्यौहार हो, चाहे वट सावित्री व्रत पूजा हो, तो इसमें हम औरतों को ये रहता है कि अच्छे से सज संवर कर पूजा पाठ करें। और फिर बाहर सबको प्रसाद देते हैं और पापा जी मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और फिर भाई जिसके लिए इतना सब कुछ किया है, निर्जल व्रत रहे पतिदेव, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तब हम व्रत का पारण करेंगे और यही प्रसाद खाएंगे, जो प्रसाद सबको दे रहे हैं इसी में से प्रसाद खाएंगे, तब पानी पिएंगे। तो दोस्तों पूजा हमारी संपन्न हो गई थी, करीब 8 बज गए थे। सारी चीज़ें होते होते फिर हमने चेंज किया कपड़ों को और सबसे पहले अपनी गुड़िया रानी को लिया, काफ़ी टाइम हो गया था। और यही होता है दोस्तों, जब हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम इस तरह की चीज़ों में रह जाते हैं, कहीं अचानक से जाना पड़ा दवा लेने या कहीं, तो कम से कम बच्चे हमारे जो है हमारे बड़ों के हाथों में रहते हैं, तो बिल्कुल हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बूढ़ों का साया हमेशा हमारे ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम आ गए बर्तन धोने के लिए। खाना सारा बन चुका था, सभी लोगों ने खा लिया था और चलिए हमारे व्रत का पारण भी हो गया है। कई लोग दोस्तों दूसरे दिन खाते हैं, जो तीज का व्रत होता है कि दूसरे दिन व्रत का पारण करते हैं, लेकिन हम भाई उसी दिन शाम को कर लेते हैं पूजा करने के बाद। शाम के अब तो रात हो गई है और सारी चीज़ें करते करते 8:30 बज गए थे और सबके यहाँ अलग अलग तरीके का होता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है, आप लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। कई जगह पर होता है, कई जगह पर नहीं होता है।
और दोस्तों कल के वीडियो में 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि थोड़ा-सा नेगेटिव चीज़ों में वो लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि आप बनकर बोलती हैं, ओवर एक्टिंग करती हैं, दिखावा करती हैं, घमंडी हैं। तो उनसे तो बस हम यही कह सकते हैं कि आप लोगों को जैसा लगता हो, आपकी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, जैसा भी लगता हो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो भई हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आती हैं, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो पसंद आती है, तो उनका तो हम हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। और आप लोग ऐसे ही बताते रहिएगा, जो कुछ भी कमी रह जाए वो भी बताते रहिएगा। तो और खुशी इस बात की होती है कि आप लोग भर-भर के अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का प्यारा सा यह व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे-प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। राधे-राधे दोस्तों।